बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। तालिबान ने कहा है कि पाक अफगान सरहद पर बाढ़ के तनाज़े को सिफारती ज़राए से हल करेंगे। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब रॉकेट अमरीकी फौजी कैंप से टकरा गया। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। भूख हड़ताल पर बैठे फलस्तीनी कैदी ने आज़ादी की जंग जीत ली। शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। इलेक्ट्रिक वेस्ट से फलस्तीनी जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। ईमा वॉटसन की फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती इसराइली सफीर को हजम न हुई। चीन ने जौहरी हथियारों के बारे में अमरीकी दावों को झूठ करार दिया। अमरीकी पाबंदियों और सख्त सर्दी से लाखों अफगानियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। अमरीका में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 10 लाख से जायद केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा, शरह 1.80% हो गई। और अब खबरें तफसील के साथ। तालिबान ने कहा है कि पाक अफगान सरहद पर बाढ़ के तनाज़े को सिफारती ज़राए से हल करेंगे। सिबाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट में तालिबान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्दुल क़हार बल्खी का कहना था कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरन लाइन्स पर कुछ वाक़यात पेश आए हैं, जिनकी वजह से इस बात की ज़रूरत पैदा हो गई है कि दोनों जानिब से हुक्काम इस मामले को हल करें। एक रोज़ कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तस्लीम किया था कि पाक अफगान सरहद पर बाढ़ लगाने में मसाइल का सामना है और इस पर तालिबान हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। ख्याल रहे कि इस हवाले से काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तालिबान हुकूमत से इस मामले पर सरकारी मौक़िफ़ भी मांगा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं जिनमें तालिबान जंगजुओं को पाक अफगान सरहद पर लगी बाढ़ उखाड़ते हुए देखा गया है और ये जवाब पेश किया गया है कि बाढ़ अफगान सरहद के अंदर लगाई गई थी। एक ताज़ा खबर से आपको अपडेट करें कि बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब रॉकेट अमरीकी फौजी कैंप से टकरा गया। इराकी सिक्योरिटी और फौजी ज़राए ने कहा है कि एक रॉकेट बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब अमरीकी फौजी अड्डे से टकरा गया है। ज़राए ने बताया कि आज सुबह पेश आने वाले इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज़ 4 रॉकेट दारुल हुकूमत के हवाई अड्डे के करीब अमरीकी फौजी कैंप पर गिरे। इराक के अरबी न्यूज़ चैनल ने मज़ीद तफसीलात बताए बगैर ऐलान किया कि कई मिसाइल थोड़ी देर कबल बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब गिरे। ख्याल रहे कि इराक में अमरीकी फौजियों के इनखला की तारीख पूरी हो चुकी है, ताहम अभी तक अमरीका इराक से निकलने में संजीदा नजर नहीं आ रहा। इराक की मुज़ाहमती तंजीमों ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका इराक से बर वक्त नहीं निकलता तो इस पर हमलों में इजाफा कर दिया जाएगा। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर मुतअद्दिद रॉकेट हमले। आलमी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी सूबे अलम्बार में वाक़े अमरीकी बेस पर ड्रोन और रॉकेट हमला किया गया है। ज़राए के मुताबिक कामिक्स ड्रोन ने अलम्बार एयरबेस में मौजूद फौजी ठिकानों को लॉन्चर्स की मदद से निशाना बनाया। 2 दिनों में ड्रोन के जरिए होने वाला ये दूसरा हमला है। ये बेस इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से 100 मील दूर वाक़ है। इराकी हुकाम के बयान के मुताबिक दोनों ड्रोन तैयारों को बादअज़ां मार गिरा दिया गया।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाले दोनों हमलों की जिम्मेदारी ताहाल किसी गिरोह ने कबूल नहीं की और अभी तक किसी जानी नुकसान की इतलात भी मौसूल नहीं हुई। वाज़ेह रहे कि इराकी अवाम इराक से अमरीकी वजूद के खात्मे के दर पे है, मगर अमरीका डिटाई का मुजाहरा करते हुए इराक में मौजूद है, जिसकी वजह से मुकावमती गिरोह अमरीकी फौजी ठिकानों पर हमले करते हैं ताकि इराक से अमरीकी अफवाज को निकाला जा सके। भूख हड़ताल पर बैठे फ़लस्तीनी कैदी ने आज़ादी की जंग जीत ली। फ़लस्तीनी कैदियों से मुतल्लिक़ इदारे के मुताबिक हाशिम अबू हूश, जो इसराइल की गैर कानूनी और जबरी कैद के खिलाफ 141 रोज से भूख हड़ताल पर बैठे थे, सेहूनी हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत उन्होंने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इस मुआहदे के तहत हाशिम अबू हूश को 26 फरवरी को रिहा कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि हाशिम अबू हूश से इजहार यकजहती के लिए गजा और मगरबी किनारे में रैलियां भी निकाली गई थीं, जिनमें इनकी रिहाई का मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक इस्लामी जहाद ने सेहूनी हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर हाशिम अबू हूश की जेल में शहादत हुई तो तिल अबीब को मिसाइलों से निशाना बनाया जाएगा। उधर मुज़ाहमती तहरीक हमास ने इस्तकामत दिखाने पर हाशिम अबू हूश को खिराज तहसीन पेश किया है। ख्याल रहे कि इस वक्त 7,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी सेहूनी जेलों में गैर कानूनी क़ैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनमें से अक्सर 11 साल से इसराइली जेलों में कैद हैं। शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। जापान और जनूबी कोरिया के हुक्काम ने तस्दीक की है कि शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है और ये प्योंगयांग की जानिब से साल 2022 का पहला बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बा है। जापानी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल बहिराई जापान की आबी हदूद से बाहर गिरा। जापान के वजीर दिफा ने मीडिया को बताया कि इस बैलिस्टिक मिसाइल ने तकरीबन 500 किलोमीटर का फासला तय किया। ख्याल रहे कि शुमाली कोरिया ने सन 2006 में अपना पहला जौहरी तजर्बा किया था, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इस पर पाबंदियां आयद कर दी थीं। प्योंगयांग की जानिब से मजीद तजर्बात के साथ इन पाबंदियों में इजाफा होता रहा। ख्याल रहे कि कोरियाई जज़ायर में हज़ारों अमरीकी फौजियों की मौजूदगी और जौहरी हथियारों की तनसीब शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों के तजर्बात करने पर मजबूर करती है। शुमाली कोरिया का मौक़िफ़ है कि जब तक कोरियन जज़ायर पर अमरीकी अफवाज मौजूद हैं, वो इस किस्म के तजर्बात करते रहेंगे। इलेक्ट्रिक वेस्ट से फ़लस्तीनी जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। गजा की पट्टी में गैर तलशुदा इलेक्ट्रिकल वेस्ट की बदौलत हजारों फलस्तीनियों की जानें खतरे में हैं। मोहताद अंदाजे के मुताबिक गजा की पट्टी में 25,000 टन खतरनाक वेस्ट मौजूद है, जिससे माहौल को शदीद खतरा लाहक है। في أطراف ساعة من قطاع غزة من داخل قطاع غزة إنها تصدر الخردة أو بالذات البطاريات عفوا। इस वेस्ट में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और पुरानी बैटरियां हैं। गजा के मुकामी अफराद इस खतरनाक वेस्ट के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर गजा से इस खतरे को दूर नहीं किया जाता तो लाखों फलस्तीनी जो इसराइली मजालिम से जाने गंवा रहे हैं, एक और मुहलिक हथियार का शिकार हो जाएंगे। ईमा वाटसन की फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती इसराइली सफ़ीर को हज़म न हुई। हॉलीवुड की मकबूल तरीन सीरीज़ हैरी पॉटर की अदाकारा ईमा वाटसन ने फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की पोस्ट की, जिस पर इन्हें यहूद दुश्मन करार दे दिया गया। ईमा वाटसन की पोस्ट को जहां दुनिया भर की तवज्जो हासिल हुई, वहीं इसराइली सियासतदान और यहूदी इनके खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि अमरीका में इसराइली सफ़ीर ने इन्हें यहूद दुश्मन करार दिया। उन्होंने ईमा वाटसन पर तनकीद करते हुए लिखा कि फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा करना यहूद दुश्मनी के मुतरादिफ है। ख्याल रहे कि इसराइल को ये हरगिज गवारा नहीं है कि कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर कोई इसराइल के गैर कानूनी और जालिम इक़दामात पर आवाज बुलंद करता है तो वो इसे एंटी यहूद करार देकर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। चीन ने जौहरी हथियारों के बारे में अमरीकी दावों को झूठ करार दे दिया। चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री आर्म कंट्रोल के डायरेक्टर फू कॉन्ग ने अमरीका के इन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है कि बीजिंग अपने जौहरी हथियारों को तेजी से बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि चीन अपनी जौहरी कुव्वतों को जदीद बनाने का अमल जारी रखेगा। अमरीकी महकमा दफा की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 2027 तक 700 और मुमकिना तौर पर 2030 तक 1000 वॉर हेड्स के साथ अपने जौहरी हथियारों को
کو بڑھا رہا ہے۔ فوکونگ نے کہا کہ چین نے ہمیشہ پہلے استعمال نہ کرنے کی پالیسی اپنائی ہے اور ہم اپنی جوہری صلاحیت کو اپنی قومی سلامتی کے لیے ضروری کم سے کم سطح پر برقرار رکھتے ہیں۔ چین اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانا جاری رکھے گا۔ خیال رہے کہ دنیا کے کل جوہری ہتھیاروں میں سے 90% جوہری ہتھیار امریکہ اور مغربی ممالک رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اپنے جوہری ہتھیاروں میں کمی کر کے ایک مثال قائم کریں تاکہ باقی ممالک ان کی تقلید کریں۔ امریکی پابندیوں اور سخت سردی سے لاکھوں افغانیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے سربراہ ایلوئی فیلیون کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان پر لگنے والی پابندیاں سخت سردیوں میں لاکھوں افغانیوں کو بھوک اور موسمی شدت کی وجہ سے موت کے منہ میں دھکیل رہی ہیں۔ ایلوئی فیلیون نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج کابل میں برف باری ہوئی اور درجہ حرارت -7 سے 9 درجے کے درمیان ہے۔ لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے فرنیچر، جوتے اور ٹائر جلا رہے ہیں۔ سخت معاشی پابندیوں کی وجہ سے افغانی عوام کے پاس پیش آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق تقریباً 23 ملین افغان باشندے سردیوں میں سخت بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے اور 9 ملین افراد کا قحط سالی سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ سردیوں میں موسم افغانستان کے بیشتر علاقوں میں شدید سرد ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت 0 سے گر جانے کی وجہ سے برف باری بھی ہوتی ہے۔ ان سخت حالات سے بچنے کے لیے مقامی باشندوں کی معاشی حالت اور غذائی اشیاء کی بہتر دستیابی ضروری ہوتی ہے، لیکن امریکی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور سخت سرد موسم نے افغانیوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے پوری دنیا کا افغانستان کو امداد دینا ضروری ہے۔ امریکہ میں ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ 10 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آ گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق نئے سال کی چھٹیاں ختم ہونے کے بعد امریکہ میں ایک دن میں 10,80,211 مثبت کیسز سامنے آئے۔ امریکہ میں گزشتہ 7 روز کے دوران یومیہ کیسز کی تعداد تقریباً 4,86,000 تھی۔ ان نئے اعداد و شمار کے سامنے آنے سے قبل امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر اینتھنی فاؤچی نے کہا تھا کہ ملک میں کورونا کیسز کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور کچھ ہی ہفتوں میں یہ نئی لہر بھی اپنے عروج پر ہوگی۔ امریکہ کے ہسپتالوں میں بھی گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مریضوں کی تعداد میں 50% سے زائد اضافہ ہوا ہے اور اس وقت مختلف ہسپتالوں میں 1 لاکھ سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں اضافہ، شرح 1.80% رہی۔ پاکستان میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شرح 1.80% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,673 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 898 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 12,98,763 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 افراد وائرس سے انتقال کر گئے، جس کے بعد انتقال کرنے والوں کی تعداد 28,950 ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کے خلاف یہ تدابیر اختیار کرنے سے کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ باہر نکلتے وقت منہ پر ماسک لگانا، لوگوں سے ملتے وقت مناسب فاصلہ رکھنا اور ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈز تک دھونے سے کورونا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔